मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। कौन अपना शोर अपने घर बार छोड़कर जाएगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की कार्रवाई शुरू है। पीएम मोदी की अगुवाई में सीसीएस की बैठक में फैसला हुआ कि तमाम पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना पड़ेगा। इनमें से ऐसे नागरिकों को बेहद दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई थी या जो पाकिस्तान की हैं लेकिन उनकी शादी भारत में हुई थी। ऐसी महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल, उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है जबकि वो चाहती हैं कि उन्हें ना हटाया जाए। देखिए कैसे बॉर्डर पर भावुक हो गई पाकिस्तानी महिलाएं। प्यार मोहब्बत तो रहनी चाहिए ना, भले जो भी गलती है वो आप अपना इशू करें, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। सिर्फ रिश्तेदारों के लिए अलाउ कर दें, भले बाकी किसी को मत दें। जो रिलेटिव्स हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको अलाउ कर दें, बस। बाकियों को भले आप ना दें, मैं ये नहीं कह रही सबको ही दें। आप जो है ना, जो मजबूरी के तहत है, उनकी तो कम से कम सुने आप, जो शादियां की हुई हैं, लेकिन उनको क्यों सजा दी जा रही है जिन्होंने शादियां की। बस मैं इतना चाहती हूँ कि हमें तो अलाउ किया जाए। तो जो ऐसे धर्म के नाम पे लड़ते हैं, बाकियों को भी तंगी, उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए, क्या जो कानून में लिखी गई है उनके लिए वो सजा होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, भले चाहे धर्म के नाम पे लड़ें, किसी चीज के भी नाम पे लड़ें, उनके लिए वही सजा होनी चाहिए। लड़ाई तो हर जगह ही हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, सब जगह ही हो रही है। पर ये चीज गलत है ना। पर ये चीज तो है ही गलत। मैं तो ये कह रही हूँ, सख्ती होनी चाहिए, मतलब सुरक्षा भरपूर होनी चाहिए, तो आगे से मौका ही ना मिले किसी को है। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ ना कि सर आगे से मौका ना दिया जाए किसी को, सुरक्षा अपनी ऐसी लेकर चले वही है। लेकिन मैं कहती हूँ हमारे जो रिलेटिव्स है ना, बस उनको अलाउ कर दिया जाए, बाकियों को भले आप ना दें। मतलब जो रिलेटिव्स हैं, जिनके बच्चे हैं, मामू चाचा ताए हैं, उनको अलाउ किया जाए। बुरा लग रहा है कि जा रहे हो यहाँ छोड़ के। बुरा तो लगेगा ना, बुरा तो लगेगा भाई। कौन अपना शोर अपने घर बार छोड़कर जाएगा। कुछ ऐसा ही मामला समरीन का भी है, जो है तो पाकिस्तान की लेकिन उनकी शादी पिछले साल अक्टूबर में भारत में हुई थी। समरीन देश छोड़ने के नाम पर बेहद भावुक हो जाती है। मुझे वापस किया जा रहा है, मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। तो आप कितने टाइम पहले यहाँ पर आई थी? मैं सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे यहाँ पर आकर। तो आपके पास क्या वीजा वगैरह, लॉन्ग टर्म वीजा जो होता है वो मैंने जमा करवा रखी थी, पेंडिंग पर थी। अभी मिला नहीं? अभी इन्होंने दिया नहीं। इतने महीने हो गए, सारे हमने रूल्स फॉलो करे इनके, लेकिन फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है, बस मुझे ये जानना है। तो अब यहाँ पर आप आए हैं, क्या बोला गया है, कब तक? वो कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। तो आप कितना टाइम में आपको वापस भेजने के लिए कहा जा रहा है? कल आज बोल दिया कि चले जाओ। आपकी लास्ट ईयर ही शादी हुई है सितंबर में? ये अक्टूबर में 12 अक्टूबर को शादी की है। तो लॉन्ग टाइम वीजा अभी तक इन्होंने नहीं दिया। इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना, इनको तो अप्लाई करना चाहिए ना। अब जिनका नहीं है उनको भेज रहे हैं, जिनको मिल गया उनको नहीं भेज रहे हैं। अब जिनका नहीं उनका क्या कसूर है। तो आप क्या वहाँ से वीजा पर आई थी? मैं भी वीजा पर ही आई थी, वीजा लेकर आई थी। कितने टाइम के लिए? सितंबर में। नहीं, कितने टाइम का वीजा? हमारा 1.5 महीने का वीजा था। अच्छा, 1.5 महीने का वीजा। 1.5 महीने के बाद वीजा वो एक्सपायर हो गया। फिर मैंने शादी कर ली थी ना। अब ये लोग मुझे लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं, लेकिन अभी तक दी नहीं इन्होंने। इतना परेशान कर रहे हैं। हम वीजा इतनी मुश्किलों से लेकर आए, 7 महीने में तो हमारी वीजा ही आई थी। हमें वीजा मिलने में भी बहुत मुश्किल है। बताएं हमारा क्या कसूर है इसमें? जो आते जाते उनका क्या कसूर है? उनके लिए तो कोई चीज निकाले ना ये। एक सवाल ये है कि जिस तरह से पहलगाम में हुआ और सर देखिए, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है ना, उसमें तो हम लोग नहीं है, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ जिसने किया है गलत बहुत हुआ है, जिसने किया उसको सजा दो। हम आम पब्लिक का क्या कसूर है? हमें क्यों घसीटते हो इन चीजों में? बस मुझे इस बात का करना है जवाब। तो अब आप वापस कैसे जाएंगे? फ्लाइट से जाएंगे या फिर वाघा बॉर्डर से? बस बस से फिर वाघा बॉर्डर। इंडिया में आके आपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक कोई नहीं बनाया आपका? अभी तक कोई नहीं बनाया क्योंकि मैं वेटिंग पर थी, पेंडिंग पर थी। मेरी बातचीत यही हुई कि मैंने बोला, मैंने अप्लाई करवाया था, LTP करवाया था अपना,
इनके वीज़ा बढ़वाने के लिए, वो पूरा नहीं हो पाया प्रोसेस जो होना चाहिए था। जब मैं अंदर गया पुलिस में तो उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर से ही ऑर्डर आया, सरकार ने ऑर्डर करा, ये इनको जाना ही पड़ेगा। सर ये तो गलत है ना। देखो ये मेरी वाइफ है, ठीक है ना, वाइफ है, मेरी बीवी है, प्रेगनेंट है, बताओ इसका बच्चा वहाँ पे कैसे होगा ये बताओ। और सरकार क्या गारंटी दे रही है कि कब तक आएगी वापसी है, क्या करना है इसका। जो भी हुआ वहाँ पे कश्मीर में, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, उनके परिवार के साथ बहुत गलत हुआ, मैं मानता हूँ, हमारा भी दिल दुखा हुआ है। लेकिन इसका जो इनका दिल दुख रहा है, इनका क्या। मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा। अप्लाई आपने किया हुआ था, अभी तक मिला नहीं है। देखिए मेरी 12 अक्टूबर को यहाँ पे शादी हुई थी, इनसे करी थी मैंने। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद यहाँ पे मेरी वेरिफिकेशन हुई थी घर पे पूरी अच्छे से, तसल्ली से सब से। उसके बाद फिर इन्होंने कुछ भी नहीं करा, ना मेरे को LTP दी लॉन्ग वीज़ा बढ़ाने के लिए, ना कुछ दिया। अब 6 महीने के बाद ये वापसी जा रही है एकदम अचानक ही। तो इसमें हमारी क्या गलती है सर, आप ये बताइए, हमारी गलती क्या है हमारी। जिसने न करा वो तो उस पर मनुष्य मारा, जिसने करा बहुत मेरे मुंह से गाली निकली है, जो भी करा गलत करा। जिन परिवारों के साथ करा हमें भी बहुत दुख है, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है, इनकी क्या गलती है, इन लोगों की क्या गलती है। बता दें कि इससे पहले भी एक हिंदुस्तानी महिला ने बॉर्डर पर खूब बवाल किया था, जब उसके बच्चे जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें तो पाकिस्तान जाने की अनुमति मिल गई, लेकिन उस महिला को भारतीय नागरिक होने की वजह से पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं मिली। आज तो मैं यहाँ शहर खा के मर जाऊंगी, मुझे आज किसी भी हालत में मेरा नाम अफशीन जहांगीर है, जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को, वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो, निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ। या फिर गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर्स की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतने आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, कैप्चर करें। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना, ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते, ठीक है। मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ, अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? अगर नहीं जाने दिया जाए क्या करेंगे? मैं यहीं पर बैठी हूँ, मैं अपना पैसा मेरा बाप नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है, बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करते हैं, क्या करते हैं? मुझे नहीं मालूम। ये कौन सा है कि शादीशुदा औरत अपने घर जा रही है, सारा वीजा मेरा दिया हुआ है, मेरे पास सबूत है, मेरा हस्बैंड का नाम मेरे पासपोर्ट में ऐड है, उसके बावजूद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ? ये कौन सा तरीका है? मुझे